आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित का दक्षता अभ्यास 4 का थर्ड क्वेश्चन के बाद से। आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में कल देखा था आप लोगों ने दक्षता अभ्यास 4 का फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन। तो आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन से देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए। जब आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो सारी बातें आप लोगों को आसानी समझ में आ जाएंगी। इससे पहले कि जो भी चैप्टर हैं अगर आप लोग नहीं पढ़े हुए हैं तो उस सारे वीडियोज को जाके देखिए और एक एक बात हमने आप लोगों को पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। तो पूरा चैप्टर 1 से सारा पढ़ाई आप लोग घर बैठे कर सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होता है तो इसमें कमेंट करिए आप लोग, हम उसका अगले वीडियो में कल रिप्लाई देंगे। तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन में देखिए दिया है एक अधिक कोण PQR तथा एक न्यून कोण ABC खींचिए, इन दोनों के अंतर के बराबर कोण की रचना कीजिए, बनाए गए कोण की माप बताइए, यह एक न्यून कोण है या अधिक कोण। तो देखिए इसमें एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे कि देखिए दिया एक अधिक कोण PQR तथा एक न्यून कोण ABC खींचिए। पहले क्या करना है, एक अधिक कोण PQR, अधिक कोण किसको कहते हैं और न्यून कोण इसको जानना जरूरी है। तो देखिए कह रहा है कि एक अधिक कोण बनाना है PQR और एक न्यून कोण बनाना है ABC। तो अधिक कोण और न्यून कोण किसको कहते हैं, जो कोण 90 अंश के कोण से अधिक होता है उसको अधिक कोण कहते हैं और 180 से कम होगा। मतलब 90 अंश के कोण से अधिक और 180 से कम जो होगा उसी को क्या कहते हैं, अधिक कोण। और न्यून कोण किसको कहेंगे, जो कोण 0 से अधिक और 90 से कम होगा उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण कहते हैं। आप लोग याद रखेंगे 90 से कम वाले कोण को न्यून कोण और 90 से अधिक के कोण को अधिक कोण कहते हैं, जो कि 180 से कम रहेगा। तो ये हो गया। तो हमको बनाना है एक अधिक कोण, कोई भी बना सकते हैं, और एक न्यून कोण। अधिक कोण तो देखिए 90 से अधिक और 180 से कम का कोई भी बना सकते हैं। तो हम लोग देखिए पटरी और प्रकार की सहायता से ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अधिक कोण PQR बनाते हैं। एक रेखा खींच लेंगे स्केल की सहायता से। मान लीजिए हमने एक स्केल की सहायता से रेखा खींच लिया, इसका नाम हमने रख दिया QR। ये रेखा जो होगा अपने हिसाब से किसी भी लंबाई का आप लोग खींच सकते हैं, कोई भी लंबाई से। यहाँ पर हमको एक अधिक कोण बनाना है, मतलब 90 अंश से अधिक कोण बनाना है। तो हम लोग प्रकार में कोई भी दूरी लेंगे और Q पर रखकर एक चाप लगा देंगे। और देखिए ये चाप QR रेखा को काट रहा है, मान लीजिए M पर काट रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूरी को घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, इसी दूरी से अब M पर रखेंगे और एक दूसरा चाप लगा लेंगे। देखिए जो पहले वाले चाप को मान लीजिए काट रहा है, यहाँ N पर काट रहा है। फिर दूरी को अभी घटाना बढ़ाना नहीं है। पहली बार देखिए जब कटता है तो ये 60 अंश का कोण बनता है। अगर यहां से हम लोग मिलाएंगे तो 60 का हमको एक अधिक कोण बनाना है। एक बार और दूरी को घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, N पर रख के एक बार और काट लेंगे। फिर जब हम काटेंगे तो 60 और 60 120 अंश का कोण बनता है। यहां मान लीजिए कहीं भी कट हो गया है, मान लीजिए S पर कट रहा है। तो देखिए अधिक कोण बनाना है तो 90 से अधिक हो गया, ये 60 ये 120, 90 से अधिक 180 से कम है तो अधिक कोण हो गया। तो इसी को हम लोग स्केल से ऐसे मिला लेंगे, स्केल से मिला लेंगे, S को Q से मिला लेंगे। अब S को Q से मिलाते हुए आगे तक ऐसे बढ़ा लेंगे। इसका नाम देखिए हम लोग क्या रखेंगे, PQR खींचना था, QR हमने ले लिया था तो यहां हम लोग लिख लेंगे P। तो देखिए हमने PQR एक अधिक कोण बना दिया। ये कितने अंश का है, यहां लिख सकते हैं 120 अंश का।
अब हमको बनाना है कोण ABC बनाना है न्यून कोण जो कि 90 अंश से कम का हो। तो हम एक और बनाते हैं, एक और कोई रेखा खींच लेंगे। एक हम लोग रेखा खींच लेंगे। मान लीजिए हमने एक रेखा खींच लिया BC हमने रेखा खींच लिया। इस पर हमको बनाना है क्या, न्यून कोण 90 से कम का। अब हम लोग प्रकार में कोई भी दूरी लेंगे, प्रकार में कोई भी दूरी लेंगे और B पर रख के एक चाप लगाएंगे ऐसे। ये चाप देखिए BC को काट रहा है, मान लीजिए H पर काट रहा है। अब इस दूरी को घटाना बढ़ाना नहीं है, इसी H पर रख के और इस चाप को काट देंगे। ये मान लीजिए I पर कट रहा है। स्केल की सहायता से I से B को मिला देंगे। हमको 90 से कम का बनाना था, पहले बार कटा 60 अंश का कोण बना। I से हम लोग स्केल से B को मिलाते हुए आगे तक बढ़ा देंगे। यहाँ हमने BC ले लिया था, यहाँ हम लोग A ले लेंगे। ABC हमने बना दिया 60 अंश का। तो देखिए हमने एक अधिक कोण बना दिया, एक न्यून कोण बना दिया। इतना हो गया। अब आगे देखते हैं, कह रहा है इन दोनों के अंतर के बराबर कोण की रचना कीजिए। अब हमको एक और कोण बनाना है दोनों के अंतर के बराबर। अंतर मतलब इसमें से इसको घटा देंगे, जितना आएगा उसी के बराबर हमको कोण यहां बना देना है। तो देखिए 120 में से जब 60 घटाएंगे तो 60 अंश आएगा, तो हमको यहाँ 60 अंश का कोण बना देना है। बनाए गए कोण की माप बताइए, यह एक न्यून कोण है या अधिक कोण है। तो पहले हम लोग कोण बनाएंगे। अब यहां से देखिए कई तरीका होता है बनाने का, या तो अलग अलग इसको हमने घटा दिया तो घटा के बना सकते हैं, या एक ही में इस दोनों को बना के और फिर उसको घटाएंगे। तो जैसे हम लोग चाहेंगे वैसे इसको बना सकते हैं। तो देखिए दोनों के अंतर से हमको कोण बनाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचते हैं। मान लीजिए हमने एक रेखा खींच लिया TU। इस पर हमको कोण बनाना है 120 और 60 दोनों के अंतर के बराबर बनाना है। दोनों का यूज हमको करके बनाना है। मान लीजिए यहाँ 120 60 आसान है तो हम लोग 60 का बना सकते हैं, लेकिन इसके अंतर को लेके बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। ये जो TU रेखा हमने खींच दिया, इस पर पूरी लेके ऐसे चाप लगा ले। मान लीजिए ये कहीं कट रहा है, V पर मान लीजिए कट रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इस दूरी को घटाना बढ़ाना है। तो देखिए जो हमने यहाँ 120 अंश का कोण बनाया है, हमको दोनों का अंतर इसमें बनाना है। तो हमने M से S तक का जो दूरी है यही दूरी लेंगे। देखिए ये जो हमने 120 अंश का कोण बनाया है M से S तक का, ये दूरी अब लेंगे और V पर रख के क्या करेंगे, इस वाले चाप को हम काट देंगे। देखिए इस वाले को हम लोग काट देंगे और यहाँ हमको 120 नहीं बनाना है, बस इसको चाप लेके काट देना है। ऐसे काट देंगे। मान लीजिए ये W पर कट रहा है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमने ये बड़ा वाला कोण बना लिया, अब छोटा वाला कोण इसी पर देखना है। तो छोटा कोण बनाने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला दूरी नाप लेंगे। H से I तक वाला जो दूरी है इसको नाप लेंगे और V पर रख के एक चाप काटेंगे ऐसे। ये मान लीजिए X पर कट रहा है। अब हम लोगों को दोनों के अंतर के बराबर बनाना था। तो देखिए हमने यहाँ एक बड़ा वाला ले लिया और ये एक छोटा वाला ले लिया। अब दोनों का अंतर यहाँ बीच में होगा। देखिए X और W तक का जो दूरी है यही दूरी लेंगे। X और W तक का दूरी हम लोग लेंगे और यहाँ से अब हम लोग एक कोण बनाएंगे। तो देखिए जो दूरी हम लोग लेंगे उस दूरी से अगर हम लोग काटते हैं V पर रख के यहाँ, तो यही X वाला ही दूरी आ रहा है।
तो हम लोग इसी x को t से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। यहां लिख लेंगे y, यही देखिए y t u हमने अंतर के बराबर कोण बना लिया, दोनों के अंतर के बराबर कोण हमने बना लिया। आगे देखिए कह रहा है कि बनाया गया कोण की माप बताइए, तो जो बनाया गया कोण है ये भी 120 में 60 घटाएंगे, ये भी 60 अंश का कोण है। यह एक न्यून कोण है या अधिक कोण ये बताना है। तो देखिए 90 अंश से कम है तो न्यून कोण है। इसको लिखना होता है तो लिखते कैसे हैं, हमने कई बार बताया है। सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं ज्ञात है, ज्ञात है में देखिए यहां हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं, हमने कई बार बताया हुआ है। ज्ञात है में लिखेंगे एक अधिक कोण PQR तथा एक न्यून कोण ABC, ये पहले से ज्ञात है। अब दूसरा हेडिंग लिखेंगे रचना करनी है। तो रचना करनी है में क्या लिखेंगे, दोनों कोणों के अंतर के कोण की, दोनों कोणों के अंतर के बराबर कोण की रचना करनी है। अब देखिए रचना के चरण में जैसे बनाएंगे वैसे लिखेंगे, इसको नहीं लिखना है बनाने में, इसको केवल लिख देंगे एक अधिक कोण PQR तथा एक न्यून कोण ABC बनाया, बस। इसको डिटेल में लिखेंगे कैसे कैसे हमने बनाया, जैसे बनाया वैसे लिख लेंगे। और उत्तर में लास्ट में लिखेंगे नीचे बनाया गया कोण की माप 60 अंश है, यह एक न्यून कोण है या अधिक कोण, तो लिखेंगे यह एक न्यून कोण है, बस ऐसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ पटरी और प्रकार की सहायता से 7 सही 1/2 अंश और 22 सही 1/2 अंश के कोणों की रचना कीजिए। इस 7 सही 1/2 अंश को हम लोग 7.5 और 22 सही 1/2 को 22.5 भी कहते हैं। तो देखिए ये कोण कैसे बनाएंगे, अब इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 7 सही 1/2 का मतलब देखिए इसका इसमें गुणा होगा, 7 दूना 14 और 1 15, 15/2 है, मतलब 15 का आधा बनाना है। 7.5 होता भी है 15 का आधा, यहाँ 22 दूना 44 और 1 को जोड़ लेंगे 45/2, मतलब 45 का आधा बनाना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, 7.5 अंश हमको बनाने के लिए पहले तो एक रेखा खींचते हैं। मान लीजिए हमने एक रेखा AB खींच लिया, स्केल की सहायता से खींचेंगे, कोई भी दूरी प्रकार में लेंगे, A पर रखेंगे और एक चाप लगा देंगे। मान लीजिए हमने एक चाप लगा दिया, ये AB रेखा को काट रहा है M पर, दूरी को घटाना बढ़ाना नहीं है। अब इसी दूरी से M पर रख के दूसरा चाप लगा लेंगे, जो देखिए पहले चाप को यहां मान लीजिए N पर काट रहा है, तो पहली बार जब कटता है तो ये 60 अंश का कोण बनता है। ध्यान दीजिएगा, हमको 7.5 बनाना है, मतलब 15 का आधा करना है। तो पहले 60 हो गया, 60 का आधा हम लोग करेंगे तो 30 होगा, 30 का आधा 15, 15 का आधा 7.5, ऐसे हमको बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, हमने एक बार ये देखिए क्या किया, 60 अंश का कोण हमने काट लिया है। अब दूरी हम लोग देखिए M और N पर रख के लेना है, तो आधे से अधिक का दूरी लेंगे। देखिए आधे से अधिक M पर रखेंगे, आधे से अधिक MN का दूरी लेंगे और एक चाप लगाएंगे। इसी दूरी से N पर रख के दूसरा चाप लगाएंगे। अब ये जो कटा है, ये जो कटा है ये कितना हो गया, 60 का हमने आधा कर लिया ये। अब ये हो गया 30 अंश, ये क्या हो गया 30 अंश। हम लोग ऐसे ये मान लीजिए ये काट रहा है, कहीं P पर काट दिया, हम लोग खींचना चाहें तो इसको डॉट डॉट के द्वारा खींच सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको खींच लगा, स्केल की सहायता से ही खींचेंगे, ये 60 का होता है, इसको स्केल से खींचेंगे मिला के,
जो हमको खींचना रहेगा वही लाइन सीधा खींचेंगे, ऐसे डॉट डॉट से खींच सकते हैं। ये हमने देखिए जो बनाया ये 30 अंश का हो गया। अब हमको देखिए दूरी कौन सा लेना है। यहां मान लीजिए इस रेखा को ये चाप काट रहा है, देखिए यहां कुछ नाम लिख लेते हैं, मान लीजिए हमने Q लिख लिया। अब इसका आधा हमको करना है इस 30 वाले का, तो 15 हो जाएगा। तो दूरी कौन सा लेंगे, ये MQ जो है इसका आधा से अधिक का दूरी लेंगे, एक चाप लगाएंगे और Q पर रख के उसी दूरी दूसरा चाप लगाएंगे। तो ये देखिए अब हम लोग जो रेखा यहां से खींचेंगे इसको मिलाते हुए, मान लीजिए R पर ये काट रहा है, R को देखिए A से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, आगे तक बढ़ा देंगे। ये देखिए हो गया, पहले 60 था, फिर हमने आधा किया 30 हो गया, फिर आधा किया हमने 15 अंश हो गया, हमको 7.5। अब इसी 15 वाले का आधा कर देंगे तो 7.5 अंश का कोण बनेगा। तो इसका आधा करने के लिए क्या करेंगे, यहां देखिए जहां कट रहा है इसका भी नाम मान लीजिए हमने S रख दिया। इसी S M का जो चाप है इसी में से M पर रखेंगे, आधा से अधिक दूरी लेके एक चाप लगाएंगे और उसी दूरी से S पर रख के दूसरा चाप लगाएंगे। देखिए मान लीजिए ये T पर काट रहा है, इसी T को अब A से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। यही रेखा जो है मान लीजिए C है, तो यही CAB जो कोण है यही कितने अंश का है, 7.5 अंश का कोण बन गया। ये 7 से 1/2 अंश का। तो ऐसे बनाएंगे, ये सब लाइन डॉट डॉट से खींचेंगे और ये जो बनाना है इसको ऐसे खींच लेंगे। अब देखिए तो हमने ये 7.5 अंश का कोण बनाया। अब 22.5 का बनाना है, मतलब 45 का आधा होता है 22.5। तो 45 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 90 बनाना होगा। 90 का आधा 45, 45 का आधा 22.5। तो इसको यहां बनाते हैं। मान लीजिए हमने एक रेखा खींच लिया कोई, मान लीजिए UV हमने एक रेखा खींच लिया। इसमें क्या करेंगे, कोई भी प्रकार में दूरी लेके एक चाप लगा लेंगे। किसी भी दूरी से हम लोग एक चाप लगा लेंगे। ये चाप मान लीजिए कहीं कट रहा है यहां W पर। अब दूरी को घटाना बढ़ाना नहीं है, उसी दूरी से इसको काटेंगे। तो ये देखिए जहां कट रहा है मान लीजिए X पर कट रहा है, ये 60 का बनता है। यहां से एक बार कटेगा, यहां मान लीजिए ये Y पर कट रहा है। अब इस दोनों से जब काटते हैं तो 90 अंश का कोण बनता है। दूरी घटाना बढ़ाना नहीं है, X पर रख के एक बार चाप लगाएंगे, एक बार Y पर रख के इस चाप को काटेंगे। मान लीजिए ये Z पर काट रहा है, इसी Z को W से मिलाते हुए एक रेखा स्केल से खींच देंगे। तो ये हमको मिल गया 90 अंश का कोण। ये 90 वाला भी कोण ऐसे डैट डैट से ही बनाना है। ये हम आप लोगों को 90 अंश का कोण बनाना बताए हैं, तो ऐसे खींचे हैं। ये भी डैट से बनाना है। अब हमको इसका आधा कर देना, 90 का आधा करेंगे तो 45 होगा। इसका आधा करने के लिए देखिए क्या करेंगे, एक बार यहां चाप को रखेंगे, इसी दोनों रेखा का लेते हैं। इसी दोनों रेखा पर जो चाप है जिसका आधा करना रहता है उसी चाप को लेते हैं, चाप का ही आधा करते हैं। अब देखिए दूरी इसका आधा से अधिक लेंगे, ऐसे चाप लगा देंगे और फिर यहां से उस चाप को काट लेंगे। देखिए कटा नहीं तो थोड़ा हम चाप को बढ़ा लेते हैं। तो ये देखिए जो कट रहा है इसको मिलाएंगे, सबका नाम लिखते जाएंगे। मान लीजिए ये D पर कटा है, ये E पर कटा है, E को मिलाते हुए ऐसे डॉट डॉट से ही खींचेंगे। ये हो गया 45 अंश। अब 45 का हम लोग आधा कर देंगे तो 22.5 होगा। तो इस 45 का आधा करने के लिए इसमें जो चाप है यहां से यहां तक इस दोनों रेखा के बीच, उसका आधा से अधिक हम लोग दूरी लेंगे। मान लीजिए हमने यहां ले लिया F, हमने ले लिया, तो यही W और F का दूरी लेंगे आधा से अधिक। देखिए W पर रख के हमने आधा से अधिक दूरी ले लिया।
एक चाप यहां लगाएंगे और F पर रख के दूसरा चाप लगाएंगे। मान लीजिए ये G पर कट रहा है, इसी G को U से मिलाते हुए स्केल की सहायता से आगे बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 22.5 अंश का कोण। कुछ नहीं करना है, देखिए इसमें एक बार किसी भी दूरी चाप लगा के उसी दूरी दूसरा चाप लगाएंगे तो 60 ही होगा। अब इस दोनों का किसी कोण का अर्धक करना हम पहले बता चुके हैं। इस दोनों का अर्धक करेंगे तो इतना होगा, इस दोनों का अर्धक इतना होगा, इस दोनों का अर्धक ये होगा, यही 7.5 का हो गया। इसी तरह 22.5 तो 90 का आधा करेंगे 45 का आधा कर लेंगे 22.5। ये सब डॉट डॉट से खींच लेंगे और जो बनाना उसको ऐसे सीधा खींच लेंगे। इसको भी रचना लिखना जरूरी है, सबका रचना लिखते हैं तो सबसे पहले इसमें हेडिंग लिखते हैं ज्ञात है। अब इसमें ज्ञात है में कुछ दिया नहीं है, क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया पटरी प्रकार की सहायता से कोण बनाना, तो ज्ञात है में कुछ नहीं लिखेंगे। रचना करनी है में लिखेंगे 7 सही 1/2 अंश और 22 सही 1/2 अंश के कोण का, और रचना के चरण लिख देंगे, जैसे बनाएंगे वैसे लिखेंगे। तो ये भी आप लोग रचना के चरण लिख लेंगे। तो आज के लिए फिलहाल 2 क्वेश्चन ज्यादा है, इसको ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। अब बाकी का क्वेश्चन आप लोग कल अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए।